वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रहे पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वेदों की रचना कई शताब्दी बाद हुआ। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री होते थे। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना के क्षेत्र में। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है। ऋग्वेदिक आर्यों की धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुगण था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत तिलक द्वारा दिया गया। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुगुण था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत तिलक द्वारा दिया गया। सभी स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। तीन पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड गुरुवर्णी मृदभांड है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित चित्रित धूसर मृदभांड है। मैत्रायणी संहिता में नारी को सूरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक युग में जौ को यव जबकि चावल को व्रीहि कहा जाता था। प्रथम विधि निर्माता मनु था। कृषि भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्ब सूत्र है, जो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। दशराग युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर 1/6 था। 800 BC से 600 BC ब्राह्मण युग था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित धर्म शास्त्र के काल में हुई। प्राचीन भारत के निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। प्राचीन भारत के निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, लेकिन बाद में यह मुद्रा की इकाई हो गई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नरस्वती का उल्लेख मिलता है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। चरक कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य था, जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मुनवंतर और वंशानुचरित पुराणों के संकेतक हैं। बोगाज-कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर यानी पथ प्रदर्शक का विवरण मिलता है, जिसमें 2 तीर्थंकर का ऐतिहासिक प्राप्त है, जो है 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ को जाता है।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिस्टोनोमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। इनके अनुयायियों को निग्रोध कहा जाता था। पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म की स्थापना किया, जो इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पार्श्वनाथ पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें व अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। महावीर का शाब्दिक अर्थ पराक्रमी या विजेता होता है। जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। प्रथम शिष्य बना महावीर स्वामी का गृह त्याग। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्भरिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। तब से वर्धमान बचपन का नाम महावीर अर्थात पराक्रमी, जीन अर्थात विजेता, कैवल्य अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया महावीर स्वामी। मृत्यु निर्माण। महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुआ। 468 ईसा पूर्व राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में हुआ। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया, जिस कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म जो है, भारत में सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना किया, जिसमें 11 अनुयायी था, जिसे गंधर कहा गया। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए हैं, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। त्रिरत्न। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दर्शन अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत, सप्तभंगीय या स्याद्वाद, सापेक्षता का सिद्धांत। जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया है। सलखना, संलेखना, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र आदि हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलता है, जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। आचरण सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार, नियम, विधि, निषेधों का विवरण। भगवती सूत्र महावीर के जीवन, 16 महाजनपद। न्यायधर्मकहा सूत्र महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना किया, जिसमें तीर्थंकर का जीवन चरित्र है। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन संगीतियाँ महावीर के समकालीन शासक थे: बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अज्ञातशत्रु, उदयन, दधिवाहन व चेटक। जैन धर्म मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, अमोघवर्ष, उदयन आदि।
प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री व सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में करवाया, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जैन संगीतियाँ 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सूर्यभद्र की अध्यक्षता में पहला जैन संगीतियाँ हुई। दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिणी जैन दिगंबर। और दूसरा जैन संगीति 513 से 516 बीसी में वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। प्रसिद्ध जैन मंदिर ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर।